आदित्य, आदित्य। यस सर, आपने बुलाया? हाँ। क्या ये तुम्हारे पिछले मंथ की सेल है और ये इस मंथ की। ये सेल अचानक से डाउन कैसे हो गई? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सर वो पिछले महीने में कुछ दिनों के लिए लीव पे था ना, इसलिए थोड़ा सा क्या? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है ये। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तुम्हारी जगह कोई दूसरा एम्प्लॉय अपॉइंट करना पड़ेगा मुझे। सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप सिर्फ मेरी लास्ट मंथ की सेल देख के मुझे जज नहीं कर सकते। इससे पहले मैं कंपनी का टॉप परफॉर्मर था। तो अगर थे तो तुम्हें उसका फायदा भी मिला। कोई एहसान नहीं किया तुमने कंपनी के ऊपर। और ये मत भूलो, तुम जो करते हो उसके बदले कंपनी तुमको हैवी सैलरी देती है। सर मैं एहसान की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। सर मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी की ग्रोथ के लिए मैंने अपना खून पसीना एक किया है। शट अप आदित्य, डोंट आर्ग्यू विद मी। एक बात हमेशा याद रखना, मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दिखाई देता है और दोबारा मुझसे ऐसी बात करने की कोशिश की ना, आई विल फायर यू। अंडरस्टैंड? यस सर। नाउ यू गेट लॉस्ट। आई एम सॉरी। क्या हुआ? बॉस इतना भड़क क्यों रहा था? कुछ नहीं यार, दिमाग खराब कर दिया सो कॉल्ड बॉस ने। अरे बॉस सैलरी देता है यार, वो तो बोलेगा ही ना। तू उसकी बातों को दिल पे क्यों ले रहा है? अच्छा एक बात बता, आज शाम को मेरे साथ चलेगा क्या? बोलना, चलेगा क्या? यार तू अकेले चले जा, मेरा दिमाग सच में बहुत खराब है। तभी तो बोल रहा हूँ मेरे साथ चल। जन्नत की सैर करवाऊंगा तुझे, ऐसी जगह लेकर जाऊंगा तुझे कि तेरा मूड और तबीयत 1 मिनट में फ्रेश हो जाएंगे। और कहाँ है तेरी ये जन्नत? अरे यहीं, इसी धरती पर। तूने मूनलाइट क्लब के बारे में सुना है? हर रोज मैं ऑफिस के बाद वहीं जाता हूँ। अरे वहाँ पर वाइफ स्वैपिंग का गेम भी चलता है। वाइफ स्वैपिंग मतलब? वाइफ स्वैपिंग मतलब बीवियों की अदला बदली। तेरी बीवी किसी के साथ, किसी की बीवी तेरे साथ। अबे तू ये क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ भी होता है? लेकिन तू तो साले अनमैरिड है ना? हाँ मैं अनमैरिड हूँ, ये बात तुझे पता है, ये बात मुझे पता है, बाकी सबको थोड़ी पता है। और मैं जुगाड़ लगा लेता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को वाइफ बना के एंट्री करा लेता हूँ। वो भी मजे कर लेती है और मैं भी मजे कर लेता हूँ। लेकिन तू पागल है क्या? यार मैं शादीशुदा हूँ। हाँ मुझे मालूम है तू शादीशुदा है, भाभी है घर पे। अच्छा एक बात बता, तू ये डेली डेली दाल चावल खा के पकता नहीं है क्या? अरे कभी बिरयानी भी टेस्ट कर यार। तू सुन, तू ना तेरी बिरयानी खुद खा ले, ठीक है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब तो जा यहाँ से। चल कोई नहीं, तेरी मर्जी। मैं चला अकेले दावत उड़ाने। बीवियों की अदला बदली, तेरी बीवी किसी के साथ, किसी की बीवी तेरे साथ। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ऑफिस में सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। वो मेरा कलीग है ना श्याम, तो वो बता रहा था क्लब मूनलाइट के बारे में। मूनलाइट? क्या आगे तो बताओ क्या? मतलब कि क्लब मूनलाइट में बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, तो इसलिए वो बस यही बता रहा था। तो मैंने सोचा हम कभी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चल लेंगे कभी। हाँ वैसे भी तुम रोज रोज दाल चावल खा के बोर हो गई होगी, कुछ नया ट्राई कर लेंगे हम। तो तुम बताओ कब चलना है बाहर? अरे आराम से जनाब, मुझे नहीं पता था आपको बिरयानी इतनी पसंद है। हाँ बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है, बट हाँ वहाँ कुछ और भी होता है। क्या होता है? वहाँ हमारे जैसे और भी कपल्स होते हैं, और कोई भी पति किसी भी पत्नी के साथ या कोई भी पत्नी किसी भी पति के साथ रात गुजार सकती है। छी, ऐसे घटिया लोग हैं। मतलब शर्म नहीं आती क्या उन्हें ये सब करते हुए? मुझे नहीं खानी ऐसी कोई बिरयानी, ठीक है? और वो शाम भी जाता है क्या वहाँ पर? नहीं नहीं, वो थोड़ी ना जाता है, वो तो बस ऐसे ही बता रहा था मुझे। वो तो वैसे भी शादीशुदा है। तो तुमसे क्यों कर रहा है ये सब बातें वो?
वो तो यार मेरा कलीग है, तू मुझसे शेयर करता रहता है, लेकिन मैं सोच रहा था तुम भी सोच सकते। बकवास बंद करिए। ऐसी घटिया बातें ना मुझसे दोबारा करना मत, और वो शाम है ना, उससे दूर रहिए। हे भगवान, कैसे गंदे गंदे शौक होते हैं लोगों के, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। और हाँ, आज अपना दूध खुद गर्म करके पी लेना। अरे सीमा, नाराज क्यों होती हो? सुनो तो। सुन श्याम, बिजी है क्या? नहीं नहीं, बता। इधर आना थोड़ी देर के लिए। हाँ बोलना। सुन, कल तूने पूरी बात बताई नहीं। तू तो साले अनमैरिड है ना, तो क्लब में कैसे जाता है? ओहो साले, बिरयानी खाने की आग लगी गई ना। मुझे मालूम था यार, एक आदमी कब तक घर की दाल रोटी से काम चलाता रहेगा, कभी ना कभी तो बिरयानी खाने का मन करता ही है ना। अच्छा, इस बारे में तेरी भाभी से बात हुई थी क्या? यार हुई थी, लेकिन क्या बताओ यार, वो थोड़ी नहीं, कुछ ज्यादा ही सती सावित्री टाइप से। अब मैं तो रेडी हूँ यार, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानेगी। ओहो, तेरी कंडीशन भी मेरी तरह हो गई है। मतलब ये भाभी मान नहीं रही है। हाँ, मेरी बीवी है नहीं, तो जिस तरीके से मैं जुगाड़ लगाकर काम चला रहा हूँ, उसी तरीके से तुझे भी अपनी जुगाड़ लगाकर काम चलाना पड़ेगा। यार तू क्या बोलना चाहता है? सीधे सीधे बोलना। देख, तुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि मैं कुंवारा हूँ, है ना। भाभी मान नहीं रही है, तो मैं कैसे जुगाड़ लगाकर अपनी गर्लफ्रेंड को वाइफ बना के एंट्री करता हूँ, वैसे ही तुझे भी जुगाड़ लगानी पड़ेगी। हाँ यार, लेकिन मैं तो ऐसी कोई लड़की को जानता ही नहीं यार। अरे तो टेंशन क्यों ले रहा है यार, अभी हम जिंदा हैं, सब जुगाड़ लगा लेंगे अपने भाई के लिए। हाँ। कैसी लगी? अच्छी है, ब्यूटीफुल। ये रोजी है और ये मेरा दोस्त आदित्य। हेलो। हेलो। आज तुम्हें इसकी वाइफ बनना है। ओके। ठीक है, तू चिंता मत कर, ये सब संभाल लेगी, इसे बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है रोजी? ठीक है, श्योर। चल, गुड लक। ठीक है, थैंक्स। चले? थैंक यू। चीयर्स। सर, आप यहाँ? मेरा छोड़ो, तुम बताओ, तुम यहाँ? वो बस ऐसे ही, हम तो ऐसे ही। अब मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन क्यों जा रही है। यही सब करते रहते हो? डार्लिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है, दिस इज आवर फन टाइम। ओह, आई एम सो सॉरी। मेरी वाइफ नैन्सी। हो, हेलो मैम। हाय, डोंट कॉल मी मैम। वैसे तरुण डार्लिंग, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे इतने क्यूट क्यूट एम्प्लॉयज भी हैं। बाय द वे, ये मेरी वाइफ सीमा। इनका कहने का मतलब है कि ये इनका निकनेम है ना। तो कब से आ रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? ये एक्चुअली सर हमारा फर्स्ट टाइम है ना? हाँ। वैसे इन्हें देख के तो लगता नहीं, लेकिन
तुम्हें मेरा एम्प्लॉय पसंद आ गया ऐसा लगता है। यस, राइट चॉइस। तो ठीक है, लेट्स एंजॉय। यस। यप। कल रात नैन्सी तुम्हारी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ कर रही थी। ऐसा क्या कर दिया भाई? सर ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो बस नेचुरल था। और तुम्हारी बीवी रोजी क्या कह रही थी मेरी परफॉर्मेंस के बारे में? अब वो, हाँ, वो भी काफी खुश थी। मैं सिर्फ खाना देने आई हूँ अपने पति को। मैम आप ऐसा अंदर नहीं जा सकते। अब ये कौन आ गया? मैं चेक करता हूँ सर। सर मीटिंग में है। मैं कुछ नहीं जानती, आप अभी के अभी बुलाइए उनको। सीमा, तुम यहाँ? अरे आपको काम के अलावा कुछ सूझता भी है नहीं। टिफिन घर पे भूल गए थे और फोन भी नहीं उठा रहे मेरा। सीमा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता ना। अरे ऐसे कैसे ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते? आपकी बीवी है तो आप किसी और के हाथ का खाना कैसे खाएंगे? शान के ऑफिस से हमारा घर नहीं है। तो ऑफिस। आदित्य, सही तो कह रही है तुम्हारी बीवी। आखिर बीवी के होते हुए किसी और के हाथ का खाना कैसे खा सकते हो तुम? सीमा, ये हमारे बॉस। ओह नमस्ते सर जी। नमस्ते। वैसे अपनी बीवी से कभी तारुफ नहीं कराया तुमने? उस दिन तो। अब वो हाँ, घर में बिजी रहती है ना, टाइम नहीं मिलता इसलिए। हाँ, अच्छा। खाना खाने के बाद केबिन में आके मिलना जरा। बाय। जी सर। सुनो। हाँ खाना खा लेना, ठीक है? मैं चलती। हाँ हाँ, तुम ध्यान से घर पहुंचो। बाय बाय। सर, आई एम रियली सॉरी जो भी हुआ। मुझे नफरत है उन लोगों से जो मुझे धोखा देते हैं, और तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरी बीवी का इस्तेमाल किया है और मुझे 2 टके की राह चलती लड़की पकड़ा दी। सर उस वक्त मैं मजबूर था। और शट अप आदित्य। सर मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मुझे नहीं पता था कि आप उस वक्त क्लब में रहेंगे। मैं तो बस एक्सपीरियंस करना चाहता था, इसलिए उस लड़की को हायर किया था और इसी बीच हमारी मुलाकात हो गई। मैं कौन हूँ? आई एम द बॉस, और मैं तुम्हारा भी बॉस हूँ। तुमने मेरी बीवी का इस्तेमाल किया है और मुझे 2 टके की राह चलती लड़की जिनको मैं मुंह नहीं लगाता मुझे पकड़ा दी। वो तो अच्छा हुआ तेरी वाइफ आज यहाँ आ गई, वरना तेरा ये राज हमेशा राज ही रहता। सर आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी को डाल ले तू अपनी। सॉरी से काम नहीं चलेगा देते। क्लब के रूल के मुताबिक मैंने अपनी बीवी तेरे साथ भेजी, और तू भी अब अपनी बीवी को मेरे साथ सोने के लिए राजी कर। सर आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये इम्पॉसिबल है। अगर मेरी बीवी राजी होती तो मैं क्यों किसी और लड़की को क्लब साथ ले जाता? ओहो, अच्छा है। तो आप अपनी बीवी को राजी नहीं करेंगे तो मजबूरन मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। नहीं सर, ये गलत है। अच्छा गलत है? गलत करने की शुरुआत किसने की थी? तुमने। और अब देख आगे मैं कितना गलत कर सकता हूं। जा सकता है। गेट आउट। आदित्य, आजकल ऑफिस से आने के बाद इतने परेशान क्यों रहते हो? मेरे ऑफिस आने से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई क्या? अरे नहीं सीमा, वो बात नहीं है। मैं तो बस प्रमोशन के बारे में सोच रहा था।
ऑफिस में सबका प्रमोशन हो रहा है, लेकिन एक बस मैं ही हूँ जिसका प्रमोशन नहीं हुआ अब तक। तो तुम्हारा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है? तुम तो इतना अच्छा बिजनेस ला कर देते हो कंपनी को। सीमा, बात तो ये है कि कंपनी की पॉलिसी काफी डिफरेंट है। यहाँ मेहनत और काबिलियत के बल पे प्रमोशन नहीं मिलता है। प्रमोशन मिलता है तो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज से। कॉम्प्रोमाइज? किस तरीके का कॉम्प्रोमाइज? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। आदित्य, क्या हुआ एक बार बताकर तो देखो। तो सुनो, जो एम्प्लॉय अपनी वाइफ को बॉस के पास एक रात के लिए भेजता है, उसका प्रमोशन तुरंत हो जाता है। छी, ये कैसा घटियापन है? इसलिए तो मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, जबकि आज भी मैंने बात की उनसे प्रमोशन के बस लिए। करो, ऐसी फालतू कंपनी में अब जॉब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीमा, मेरे सर पे घर का लोन है। अगर जॉब छोड़ दूंगा तो फिर लोन कैसे चुकता करूंगा? तो जॉब चेंज कर लो ना। मतलब तुम भी नहीं चाहती कि मेरा प्रमोशन हो? आदित्य, बकवास मत करो। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे बॉस के पास चली जाऊं? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? आज के बाद ऐसी घटिया बातें मुझसे करना मत। सीमा सुनो, सीमा तुम गलत क्यों सोच रही हो? सीमा सुनो, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। गॉड, शाम, ये फाइल मैंने पढ़ ली है। मिश्रा जी को बोल के बैंक की हिस्ट्री मंगवा लो, फिर हम लोग यहाँ पे टैली कर लेंगे, ठीक है? मैं आ सकता हूँ सर? आ जाओ। शाम, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। सर, मैं रिजाइन देना चाहता हूँ। व्हाट? सर, मेरी वाइफ मानने नहीं वाली है, तो इससे पहले कि आप मुझे निकाल दो, मैं ही खुद रिजाइन दे देता हूँ। आर यू श्योर? यस सर। ठीक है। एक मिनट। तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी बीवी मेरे साथ सोने के लिए राजी नहीं होगी? नहीं सर। और अगर वो मान जाती है तो तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की मुश्किलें थोड़ी आसान किए देता हूं। वो कैसे सर? देखो आदित्य, तुम्हारी पत्नी मेरे साथ सोने के लिए राजी नहीं है, लेकिन कम से कम तुम मुझे उसे बिना कपड़ों के तो दिखा सकते हो ना? ये क्या बकवास कर रहे हो आप सर? लगता है आपका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा इस वक्त। सही कहा। मुझे भी लग रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है इस वक्त, और मेरा दिमाग कहीं और से सोच रहा है। वैसे आदित्य, ऑफर बुरा नहीं है। तुम्हारी जॉब भी बची रहेगी और मैं तुम्हें अपनी तरफ से प्रमोशन और दूंगा। सर, लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल होगा? इसका एक सलूशन है मेरे पास। अरे, अब तुम डरा दिया ना मुझे। अरे, और तुम डर गई? बाय द वे, मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लाया हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? देखना है? क्या है ये? कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है ना? तो जाओ, चेंज कर लो। अभी? हाँ, अभी। ठीक है, आती हूँ। अरे, वहां कहाँ जा रही हो? यहाँ चेंज कर लो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझसे क्या शर्माना। बहुत रोमांटिक हो रहे हो आज।
कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। ठीक है, अब चेंज कर लो। चेंज कर लूं मतलब? अरे ये क्या बात हुई? अब मेरा मूड बन गया। अच्छा, कितनी खूबसूरत हो ना तुम। अब तक कहाँ थी? सर आपने बुलाया? आ जाओ। सर अब तो आपका काम हो गया, सेटिस्फाइड हुए होंगे। नहीं आदित्य, कल रात से ये आंखें एक पल के लिए भी सोई नहीं है। यार मैंने जब से तुम्हारी बीवी को देखा है ना, दिल में एक शोर सा है। कुछ भी करके आदित्य, मुझे एक रात के लिए तुम्हारी बीवी चाहिए ही चाहिए। सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अब आप कुछ ज्यादा ही हद से आगे बढ़ रहे हैं। कल आपने एक वादा किया था, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं। सच कहा, सब कुछ भूल गया हूं मैं। जब से तुम्हारी बीवी को देखा है मैंने, सब कुछ भूल गया हूं। सारे रस्में, सारे वादे। यार तुम्हें मालूम है कितनी खूबसूरत है तुम्हारी बीवी? आदित्य, तुम्हें कुछ भी करके मेरे साथ सोने के लिए उसे मनाना ही पड़ेगा। सर ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूं कि वो नहीं मानेगी, चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए सर, लेकिन वो ये काम करने के लिए हरगिज राजी नहीं होगी। आदित्य, you are my employee and this is my order. सॉरी मिस्टर तरुण खुराना, मैं तुम्हारा एम्प्लॉय था, लेकिन अब नहीं, बिकॉज आई एम रिजाइनिंग। ईमेल शेयर कर दूंगा। देख लूंगा तुझे। आदित्य, अबे क्या हुआ? इस टाइम पे बैग वैग पैक करके कहाँ जा रहा है? और ये इतनी आवाज क्यों आ रही थी अंदर से तुम लोगों की? कुछ नहीं यार, मैंने जॉब छोड़ दी। अब मुझे यहाँ काम बिल्कुल नहीं करना। जॉब छोड़ दी? अबे क्या हुआ ऐसे अचानक से, कुछ बताएगा? कुछ नहीं यार, मैं जा रहा हूँ। अरे आदित्य, अरे अरे कुछ तो बता यार। क्या हुआ डार्लिंग? बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहे हो। तुम्हारा फेवरेट है ना आदित्य, रिजाइन करके चला गया। तो वो तो तुम्हारा काफी अच्छा एम्प्लॉय था ना? अच्छा एम्प्लॉय था, इंसान चीटर था। चीटर? क्या चीट किया उसने तुम्हारे साथ? जो उस दिन जो मूनलाइट क्लब गए थे ना हम लोग, जो लड़की थी रोजी, वो उसकी बीवी नहीं थी, एक नंबर की सड़क छाप लड़की थी। अपनी बीवी बोल के मुझे चिपका गया, और तुम्हारे साथ जो। तो तुम भी जाके उसकी बीवी को सब कुछ बता दो। उसकी बीवी को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं मेरे पास, और वैसे भी उसकी बीवी मेरा विश्वास क्यों मानेगी? धोखा तो उसने दिया है, लेकिन कुछ भी कहो, बंदे का स्टेमिना अच्छा था। क्या यार नैन्सी, तुम भी ना। बंदा मेरे साथ गेम खेल के चला गया और तुम उसकी तारीफ किए पड़ी हो। अब तक गेम सिर्फ वही खेल रहा था,
अब हम उसे दिखाएंगे कि गेम कैसे खेलते हैं। अब तक उसने हमारा शिकार किया, अब हम दोनों उसका शिकार करेंगे। और ये होगा कैसे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। पर आदित्य, तुम तो अच्छा काम कर रहे थे ना, फिर जॉब से क्यों निकाल दिया तुमको? कुछ नहीं, मैंने प्रमोशन की बात की तो उल्टा मुझ पे नाराज हो गए। मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने सुना दिया सीधा उनको, उल्टा वो मुझे सुना रहे थे। दिमाग खराब करके रखा है। अरे कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, वो दोस्त का कॉल है, अटेंड करके आता हूँ। अब हेलो, नैन्सी बोल रही हूँ, तुम्हारे बॉस की वाइफ। आज तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, मुझे तरुण ने सब कुछ बता दिया है। अच्छी बात है कि आपको सब पता लग गया है। मैं सर से भी यही कह चुका हूँ कई बार, और आपसे भी आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरी बीवी इस सौदे के लिए कभी राजी नहीं होगी, क्योंकि वो आप लोग जैसे खुले विचारों वाली नहीं है। अरे रे आदित्य, काम डाउन काम डाउन। तुम जैसे मर्द ना गुस्से में अच्छे नहीं लगते। एक्चुअली मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि तरुण तुम्हें फिर से जॉब पे रखने के लिए रेडी हो गया है, लेकिन एक शर्त है। देखिए मैडम, आप फिर से घुमा फिरा के वही आ गई हैं। आप प्लीज भगवान के लिए फोन रख दीजिए, मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है, क्योंकि आप दोनों के ना ये शर्तें सुन सुन के मेरा दिमाग पक गया है। इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें गर्म होने का पूरा टाइम दूंगी। पहले शर्त तो सुन लो। जल्दी बोलिए। तो शर्त ये है कि तरुण तुम्हें तभी जॉब पे रखेगा जब तुम कल सुबह की पहली चाय हमारे साथ पियोगे। मैं कुछ समझा नहीं। आई मीन कि कल सुबह तुम आ जाओ, फिर मिलके ये चैप्टर क्लोज करते हैं। ठीक है, मैं कल आता हूँ आपके इधर। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। बाय। मैम, अरे आदित्य, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। सॉरी, थोड़ी देर हो गई मुझे आने में। इट्स ओके। आओ अंदर आओ। हाँ जी। आओ बैठो। जी। मैं चाय लेके आती हूँ। ओके। तरुण सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली उनकी बहुत अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। ओह, तो बातें कैसे हो पाएंगी? कोई बात नहीं, मैंने उन्हें सब कुछ समझा दिया है। तुम फिर से कल से ऑफिस जा सकते हो, और तरुण भी सारी पिछली बातों को भूल चुके हैं। और तुम क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? अपने काम पे ध्यान दो। थैंक यू सो मच मैम। डोंट कॉल मी मैम, नैन्सी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एहसास नहीं है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मेरे सर से जो बोझ था वो हल्का हो गया। आप बताइए, आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ? मेरी प्यास बुझाकर। नहीं नैन्सी जी, ये सब गलत है। आप देखिए, पहले जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गेम का पार्ट था, लेकिन अब नहीं। और वैसे भी आप मेरे बॉस की बीवी हैं। तुम्हारे बॉस की वाइफ तो मैं तब भी थी। डोंट वरी, मैं तरुण से कुछ भी नहीं कहूंगी, प्रॉमिस।
उसे कुछ पता नहीं चलेगा। चलो कम। वाह नैन्सी वाह, मान गए भाई। बीवी हो तो तुम्हारे जैसी। आखिरकार तुमने उसको अपना शिकार बना ही लिया। अब देखते हैं इस आदित्य की बीवी को मुझसे अब कौन बचाता है। छोड़ना भी मत। चीयर्स। सीमा, सीमा, गेस व्हाट? मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई। सच में? हाँ। ये सब हुआ है नैन्सी जी की वजह से। उन्होंने ही सर को मनाया है। श्याम? हाँ श्याम बोल। मैं हॉस्पिटल में हूँ यार। क्या हुआ? मेरा एक्सीडेंट हो गया। ज्यादा कुछ सीरियस तो नहीं है ना? नहीं नहीं भाई, कौन से हॉस्पिटल में? मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ तेरे पास। ठीक है? ठीक है भाई। हाँ बाय। क्या हुआ है? वो कलीग है ना शाम, हाँ हाँ। तो उसका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया है। ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा सीरियस नहीं है। मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी देर उससे मिलके आता हूँ। चलेगा। ठीक है? यार शाम, ये क्या हो गया तुझे? किसने कर दी तेरी हालत? यार वो मैं मूनलाइट क्लब गया था, वहाँ पर किसी ने उनको बता दिया कि मैं गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाकर लेके जाता हूँ। बहुत मारा यार उन लोगों ने यार। अच्छा वो सब छोड़, तेरी जॉब का क्या हुआ? तूने जॉब छोड़ दी थी ना? बॉस के साथ कुछ लफड़ा हुआ तेरा? अरे कुछ नहीं हुआ है, सब सॉर्ट हो गया। तो वो सब छोड़, तू बस अपनी फिक्र कर, ज्यादा स्ट्रेस मत ले। कैसे हो श्याम? ठीक हो सर। इसीलिए कहता था ना मैं, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। यह हालत तेरी भी हो सकती थी, तुझसे कह रहा हूं। सॉरी सर, एंड थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मुझे फिर से मेरी जॉब मिल गई। मुझे मालूम था कि नैन्सी जी आपको कन्विंस जरूर कर लेगी। हाँ, मेरी बीवी तो है ही, वो तो मुझे मना ही लेगी। लेकिन क्या तुम अपनी बीवी को मना पाओगे? क्या मतलब सर? मैं कुछ समझा नहीं। अब
हैंसी जी ने तो बताया कि सब कुछ खत्म हो गया है। खत्म नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। तो इसका मतलब ये सब आप दोनों की चाल थी? क्यों? चाल सिर्फ तुम ही चल सकते हो। अब शेर के मुंह में हाथ डाला है तो जख्म तो आएगा ही ना। देखो, अब तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का मौका है अपनी बीवी को मेरे साथ सोने के लिए मनाने के लिए, वरना ये जो वीडियो देखा है ना तुमने, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पूरी फिल्म मेरे पास है तुम्हारी बीवी को दिखाने के लिए। अगर आपने ऐसा किया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिलहाल अगर 1 सेकंड के अंदर तूने मेरा गिरेबान नहीं छोड़ा ना तो तेरा भी यही हाल होगा। छोड़। अब तू एक बात ध्यान से सुन ले, अब मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो मेरे पास सबूत भी है तेरी बीवी को दिखाने के लिए। वीडियो देख के वो आराम से जान जाएगी कि मेरी बीवी के साथ रंगरलियां मनाता हुआ इंसान तू ही है। अब तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। अपनी बीवी को मनाने में देर मत कर, क्योंकि जितना तू देर करेगा उतना तेरे और तेरी बीवी के लिए नुकसान है। क्योंकि मेरे अंदर बैठा हुआ ये जो प्यासा शैतान है ना, इसकी हैवानियत और प्यास दोनों बढ़ती जाएगी। गेट वेल सून। यार अपना बॉस तो बहुत हरामी है यार। हेलो। तुम इतनी गिरी भी हो सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हेलो, हमने तुम्हारे साथ गेम खेला तो तुम्हें बुरा लग गया। आखिर मैं भी तरुण की बीवी हूँ। अपने पति की फैंटेसी पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सच में तुम जैसी बचलन औरत ना मैंने आज तक कभी नहीं देखी, अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। हम हैं कमाल के आदित्य जी। अगर मैंने भी पूरे ऑफिस में तुझे फेमस ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी आदित्य सिंह नहीं। मैं पूरे ऑफिस में बता दूंगा तुम दोनों के जो गंदे खेल है ना, तुम और तुम्हारे वो पति, सब बता दूंगा मैं। और कंपनी के जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, उन सब के सामने तुम दोनों की पोल खोल दूंगा मैं। शट अप। यू शट अप। तुम धंधे करने वाली औरतों से भी गिरी भी निकली। ये खेल तुमने शुरू किया था ना, अब इसे खत्म मैं करूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपनी पति को तुम्हारे उस पति के हवाले बिल्कुल नहीं करूंगा, समझी तुम? हेलो हेलो आदित्य। हाँ। हेलो तरुण, घर पर जल्दी आओ। यार बड़ा ही अजीब आदमी है यार तू। इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर भाभी को पता चल गया इस मैटर के बारे में तो क्या होगा। सच को तो मेरी गलती है, मुझे क्लब जाना ही नहीं चाहिए था। उसी का तो अंजाम भुगत रहा हूं मैं। यार बॉस ने यार ये सब कुछ अच्छा नहीं किया यार। अरे उन्हें इन सब चीजों का शौक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी सब भी उनकी तरह ही हैं। और देखा जाए तो मेरी भी गलती है। काश मैंने तुझे उस दिन उस क्लब के बारे में नहीं बताया होता तो इस तरह परेशान नहीं हो रहा होता। चल छोड़ यार, जो हो गया सो हो गया। फोन उठा आदित्य, फोन उठा। अब ये क्यों फोन कर रहा है तुझे? हेलो। तू मेरी और मेरी बीवी की इज्जत उछालेगा? सर वो मैंने गलती से गुस्से में आके बोल दिया था, मेरा वो बोलने का मतलब नहीं था सर। अच्छा, तू तो बोल रहा था कि ऑफिस में हम दोनों के बारे में सबको बताएगा। हाँ, तेरी इतनी हिम्मत?
अब तू मेरी पावर देख। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने जो भी कहा वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से में कहा। ओह, गुस्सा आ गया था, तो अब तू मेरा गुस्सा देख। मैं अपना गुस्सा तेरे ही बिस्तर पे तेरी ही बीवी के ऊपर उतारूंगा। है, ऐसा नहीं कर सकता तू। अगर एक बाप की औलाद है ना तो आ जा और मुझे रोक के दिखा। फिलहाल के लिए बाय बाय। सुन मेरी बात। हेलो हेलो। साला वो मेरे घर पहुंच रहा है। अरे रुक, मैं भी चलता हूँ। सीमा, सीमा, सीमा कहाँ है? बताओ सीमा कहाँ है? काम डाउन आदित्य, काम डाउन। तुम्हारी बीवी सीमा यही है। तरुण डार्लिंग, कहाँ है सीमा? बता सीमा कहाँ है? मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अगर मेरी सीमा को कुछ भी हुआ ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। आदित्य, छोड़ दो इसको। सीमा, अब छूना मत मुझे। ये क्या बोल रही हो तुम? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? इसने कुछ किया क्या? जो कुछ भी हुआ है सब मेरी मर्जी से हुआ है। क्या? मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। और वो वीडियो, वो भी देखा मैंने तुम्हारा। और इन दोनों ने तुम्हारे सारे कारनामे बता दिए मुझे। क्या बकवास कर रहे हैं मेरे पति के बारे में आप? अभी क्या अभी आप दोनों मेरे घर से बाहर चले जाइए। चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले दो बातें मेरे दिमाग से मिटा दो। पहली, जब तुम्हारा पति उस दिन गिफ्ट लेके आया तुम्हारे लिए और तुम वहां उस रूम में कपड़े बदल रही थी और मैंने तुम्हें देखा उस खिड़की से, किसकी वजह से जानती हो? तुम्हारे पति की वजह से। और रही दूसरी बात, दिखाओ इनको। यह है तुम्हारे पति की असलियत। उसने मेरे साथ और मेरी बीवी के साथ मिलकर वाइफ स्वैपिंग का गेम खेला था, जिसमें वो मेरी पत्नी के साथ तो हम बिस्तर हो गया, लेकिन मुझे पकड़ा गया रोजी नाम की कोई सड़क छाप लड़की। जो उसने मेरी पत्नी के साथ किया वो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता था। इट्स अ गेम। क्यों? स्वीटहार्ट, तुम जिसके लिए इतना सारा रो रही हो उसे तो तुम्हारी पड़ी ही नहीं है, और उसने ये सब बिल्कुल भी मजबूरी में नहीं किया। उसने तो सिर्फ एंजॉय किया। और तुम क्यों इतनी सती सावित्री बन रही हो? वो तो अपनी लाइफ जी रहा है, मेरी तरह जियो। एंजॉय योर लाइफ, लिव योर लाइफ। एक बात और, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं उसका ये वीडियो वायरल कर दूंगी। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अरे बीवी हूँ तुम्हारी, सच्चा प्यार करती थी तुमसे, और तुमने ये गैर मर्द से मेरा सौदा कर दिया। सीमा, तुम मुझे माफ कर दो। मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी। गलती है तुम्हारी आदित्य, और मेरी ये जो हालत है ना, इसके जिम्मेदार तुम हो। आज एक गैर मर्द मेरे घर में आया और मेरी इज्जत पे हाथ डाल सका,
इसके जिम्मेदार तुम हो। हमारे हवस के तूफान की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारा रिश्ता टूट गया। सीमा, सीमा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। होगी मुझसे गलती, बट मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ तुमसे। आदित्य, कुछ गलतियां ऐसी होती है ना जिसकी माफी नहीं होती। ना मैं तुम्हें कभी माफ कर पाऊंगी और ना ही। सीमा, ये क्या हो रहा है तुम्हें? सीमा संभल के। सीमा, ये क्या हो रहा है तुम्हें? पर तुम मुझे जरूर माफ कर देना। सीमा, 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 सीमा। मैं तुम्हारे गुनहगार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा कभी। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ सीमा।